इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, 2024 में बीजेपी को हराएंगे। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत की गारंटी दी है राहुल गांधी ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को हरा देगी, यह गारंटी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी प्रचंड बहुमत के साथ। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक विचारधारा है, एक सोच है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का डाउनफॉल है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ, हिमाचल प्रदेश में किसका डाउनफॉल हुआ, आप देखेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में किसका डाउनफॉल होगा। और 2024 में हम लोग यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। अगर आप लोग भी राहुल गांधी के इस दावे के समर्थन में हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 24 में बनने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। शरद पवार बोले, अजीत पवार ही हमारे नेता, एनसीपी में कोई भी फूट नहीं। जी हां दोस्तों, पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच अब शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि एनसीपी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है और इसमें भी कोई मतभेद नहीं है कि अजीत पवार ही पार्टी के नेता हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यहां पर कांग्रेस के नेता ने कहा था कि अजीत पवार से यहां पर भाजपा की तरफ से कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो शरद पवार को एनडीए में लेकर के आओ, जिसके बाद अजीत पवार ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का यहां पर ऑफर दिया। जिसके बाद अब देख सकते हैं कि शरद पवार के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है अगर शरद पवार एनडीए में जाते हैं तो। ये यहां पर महाराष्ट्र से खबर आई है। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताते चलें। देश भर में तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है 24 के चुनाव से पहले। इन सब के बीच में अब संजय सिंह ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। पूछा है, क्या सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बताते चलें, सीएजी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करके भाजपा सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों को उजागर किया, जिसके बाद अब यहाँ पर संजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। इस मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि केंद्र सरकार विरोधियों के सवालों को ईडी की छापेमारी से दबाने की कोशिश में जुटी है। सीएजी ने भी सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर के सवाल उठाए। क्या अब सीएजी पर भी ईडी का छापा पड़ेगा, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार को जनता के सामने बेनकाब कर दिया है कि किस स्तर पर यह सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भाजपा के अंदर भगदड़ मची है। जी हां दोस्तों, पार्टी पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंची। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक के बेटे, बहू समेत तमाम नेताओं ने यहां पर ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में बस कुछ ही दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जुगल किशोर के बेटे देवराज बागरी और उनकी पत्नी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की
सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी को लगे इस झटके पर कहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। छतरपुर हो, निवाड़ी हो, टीकमगढ़ हो, दतिया हो, शिवपुरी हो आदि स्थानों से हजारों बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीजेपी में बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ का नतीजा है कि अब सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी हासिल करने जा रही है। ये यहां पर अरुण यादव ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लगता है छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ भाजपा नहीं ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर जोरदार हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। बघेल ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ को दबाने और बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी, एक कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहां पर छापेमारी की थी, जिसके बाद अब यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमकर के भड़के हैं भाजपा सरकार पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी आरएसएस देश में लगातार नफरत फैला रहे हैं। लद्दाख की रैली में भाजपा और आरएसएस पर भड़के हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में कांग्रेस पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी और आरएसएस लगातार नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, लेकिन आज लोकतंत्र में यह नहीं हो रहा है। भाजपा ने देश भर के सभी संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया है। आज मीडिया तक यहां पर निष्पक्ष नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सभी संस्थानों पर भाजपा का ही कब्जा है, फिर चाहे यहां पर कोई भी संस्थान हो वो भाजपा की मुट्ठी में है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर के लगातार देश में नफरत का माहौल बनाते हैं, इसलिए सभी लोगों को अब यहां पर भाजपा और आरएसएस की सच्चाई को जानना चाहिए। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता पड़ चुकी है खतरे में, बीजेपी के स्पीकर कर सकते हैं खेला। शिंदे समेत 16 विधायकों ने 6000 पेज में दिया है लिखित जवाब। स्पीकर बोले, पढ़ने के बाद तुरंत लिया जाएगा एक्शन। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में जल्द ही सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों ने इस मामले में 6000 पन्नों का लिखित जवाब दाखिल किया है। इस पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विधायकों के जवाब का अध्ययन करने के बाद नियम अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई का निर्देश स्पीकर को दिया था। इसके बाद ही विधानसभा के अध्यक्ष ने 16 विधायकों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।